मूवी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये पिक्चर बिल्कुल भी सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। ये फिल्म देखकर इतने उत्तेजित ना हो कि आपका मन भी मूवी क्रिटिक बनने का करे और आप भी YouTube पे YBP फिल्मी नाम से एक YouTube चैनल खोल लें। बकचोदी कम करते हैं और हीरो की एंट्री का आनंद लेते हैं। चल उठ। तो मूवी स्टार्ट होती है मिल्की वे के सबसे बड़े क्रिटिक KRK से, जो दुबई से मुंबई लैंड होती ये करते हैं। जो वो किसी का भाई किसी की जान का रिव्यू करने के बाद भाई की गाड़ी को देख के करते हैं। और उससे पहले हम मगर क्यों पूछे, हमें पूछना है कि इस फिल्म में लेजेंडरी कादर खान क्यों है? कोरियोग्राफर सरोज खान किसकी क्लासेस ले रही हैं भाई? सिंगर्स लाइक सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, सोनू निगम, शान, श्रेया घोषाल, इतने बड़े बड़े लोग इसमें काम करने के लिए मजबूर क्यों हो गए? क्या KRK के पास एब्स्टेन लिस्ट का देसी वर्जन है? तो KRK उर्फ राजा बिकॉज कल से तुम मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। तुम सिखाओगे ना? दूर रहो मुझसे। किंग तो राजा मुंबई आके चने खाते हुए 2020 का बॉलीवुड देख रहा है कि सुबह सुबह उठ के रिया क्या कर रही थी। जिसे इस नशे की आदत एक बार लग जाती है ना, फिर छूटती नहीं है। लाइक ग्रेसी सिंह मुन्ना भाई MBBS में थी, लगान में अपोजिट आमिर खान काम कर चुकी थी वो, पर अपनी जिंदगी का सबसे लोएस्ट काम उन्हें KRK के साथ ही करना पड़ा। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर 1। चिक्की तू बहुत चेंज हो गई है। जहां राजा गुंडों के गोटे फूटते हुए देख रहा है और उसके खुद के मुंह में आ गए हैं। बहुत तेरी की, अरे यार मारा। तो ग्रेसी अपने 2 रुपए रुमाल से मुंह पोंछ के निकल जाती है गौतम सिटी में लड़ाई करने, केवल पार्ट टाइम जॉब। तो राजा मुंबई करने क्या आया था? जी लोगों को स्टॉक करने? जी मैं समझा नहीं। फिल्मों में ट्राई करने? जी दोनों। अरे नहीं बे, गंदी चड्डियां रुमाल जमा करने। अबे साले कमीने, झूठ बोलता है। Once more! तो थोड़ा बैक स्टोरी टाइम। जब राजा गांव में था तब राजा जेंट साइकिल भी लेडी स्टाइल में चलाता था, जहाँ खाली सड़क पे ये अकेला साइकिल चलाने वाला एक अकेली लड़की से जाके ठुक जाता है। कल से तुम मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और अपने दोस्त शेखर के साथ बाद में जाके लौंडा नाच भी देखता है। इस मूवी में सिर्फ एक ही इंसान है जो राजा की रियलिटी जानता है, वो है राजा का बाप। पैदा होते ही मर जाए तो एक दो, जवान होके मरे तो दुगना दो, और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दो। उसे पता है कि राजा लड़कियों को साइकिल से ठोकता है, फिर आधा अनाज बेच के उन पैसों से लौंडा नाच देखने जाता है। तो राजा का ठरकी बाप उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी। KRK ने इस फिल्म में इतने बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया है, शायद एब्स्टेन लिस्ट दिखा के, ताकि उसकी एक्टिंग इनकी एक्टिंग के पीछे छुप जाए। पर आंख है हमारी, अंधे नहीं है हम। अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कीजिए। यार ये अंधे लोग पे जोक मत मार। हाँ यार, वो देख के बुरा मान जाएंगे। याद रखना, एक दिन ये लड़का हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो राजा का रंजीत वापस से नफरत करता है फॉर रीजंस लाइक रेकलेस ड्राइविंग, घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस लाना। अरे माँ, ये सब नेहा की वजह से हुआ। लौंडा नाच देखने के बाद दोस्त को फील करना। शेखर एक बार गले तो मिल यार। पर यहाँ विक्टिम कौन है? राजा। मगर क्यों? तो राजा मुंबई इसलिए आया क्योंकि इसके क्रीपी दादा का ड्रीम था कि लोग इसे सल्यूट मारे। मैंने तेरे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं बेटा। पर शेखर ने इससे प्लेजर लेते वक्त कहा था कि मुंबई में उसने मन्नत खरीद लिया है और शाहरुख खान उसके लिए ऑमलेट बनाता है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। पर राजा के साथ यहाँ रेसिज्म हो रहा है। वड़ा पाव वाला 10 रुपए के लिए लड़ रहा है, तो बस वाला राजा को मुंबई की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है। पर किस्मत से राजा बाबू को बैट वुमन बेबी मिल गई, जो दिन में रैपिडो चलाती है, क्योंकि बैट वुमन का भी धंधा मंदा पड़ा हुआ है। कहाँ जाना है तेरे को? जोगेश्वरी। आओ बैठो। तो जोगेश्वरी की मन्नत के बाहर वॉचमैन को वॉच करते हुए अपना दोस्त शेखर मिल जाता है। हाँ, उसने झूठ बोला था।
और गलीबल वॉचमैन शूटिंग खत्म होने तक छाव में शूटिंग देख रहा है। बताओ मैं आ जाऊं क्या? तो शेखर इसे अपना गम बताता है कि शहर में मन्नत पे शाहरुख खान सिर्फ बर्थडे के दिन दिखता है। हर जगह वड़ा पाव अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऑमलेट में ये लोग चीज डालते हैं। तो राजा इससे कंपीट करने के लिए अपना गम बताता है कि इसका क्रीपी दादा इसे टच करते हुए मर गया, बाप से जान बचाने के लिए मुंबई आया, बैड वुमन से मिलने के बाद इसने नेहा से मूव ऑन कर ली और राजा का गोल है कि पूरा शहर उसे सैल्यूट दे। तो आप देखने के लिए नहीं होंगे। पर राजा का घोड़े जैसा मुंह देख के कादर खान जी उस पे दया कर लेते और अपना आधा फ्रूट स्टॉल राजा को दे देते। जो कमाओगे आधा तुम्हारा आधा मेरा। बैठो, आज ये दुकान तुम्हारी, अच्छे से चलाना, मैं जरा मार्केट होकर आता हूँ। पर जैसे ही कादर खान धार मारने जाते हैं वहां गुंडे आ गए। कल से तो फ्रूट के साथ हमारा माल भी बेचेगा, ड्रग्स। पैरासिटामोल कौन सा, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन तो दे। तो ये लोग केआरके को देशद्रोही बनाने के लिए बहुत मारते हैं। इसलिए तेरा बाप तुझे रोक रहा था, गांव में ही अकेले पिट लेता नहीं, यहाँ पे जाके मार खाना है। पर वहां तभी रैपिडो बैड वुमन आ गई मार खाने। तो राजा अपनी जिंदगी की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देता है। अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। ए भाई, वो उसे मार देंगे। अरे कोई तो आइए। इसे तो बंदर छाप गुटका पान मसाला फ्लेवर कॉन्डम अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग मिलना चाहिए भाई। ये आपके लिए सर, बाल्टी अवार्ड। तो राजा ने सेल्फ डिफेंस में खूनी नहीं है वो, गुंडे को मार दिया और भाग गया। ये क्या कर दिया तूने? चल यहाँ से भाग चल, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। तो राजा रिग्रेट में है और सोनिया में भी। कहते हैं कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हमारे पास रात भर का वक्त है। तो सोनिया राजा को अपनी मौसी के पास ले जाती क्योंकि मम्मी तो मारेगी। तो मौसी को लग रहा है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है। राजा नाम है, अच्छा नाम है। राजा नाम है तो दिल का भी राजा ही होगा। लंबू नाम है तो लंबा ही होगा। अंबानी नाम है तो पक्का अमीर ही होगा। टेक्निकल गुरुजी नाम है तो पक्का अंबानी को क्योंकि राजा ने वसूली भाई के फेवरेट डिस्पोजेबल गुंडे को मार दिया तो वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अमेजिंग स्पेशल 26 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, क्या नाम है इनका, इंस्पेक्टर राजेश को भेजता है। हमें पहले से पता था। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बात बात में करता है। ओके। जब भी राजा का हाइपोथेटिकल खड़ा हो जाता है तो गाना आ जाता है। नेहा को देखा तो मेरी जान सोनिया को देखा तो मौसी को देखा तो लंबा हैरी मैडम लंबा तेरी जान आती हूँ। मौसी। अगर इसके बढ़ते कदमों को ना रोका गया तो आने वाले कल में ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। तो अब पुलिस राजा को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर रोहित राघव को भेजती है। रोहित राघव जिस क्रिमिनल की फाइल अपने हाथ में लेता है उस क्रिमिनल को भागने के लिए जमीन और आसमान भी कम पड़ जाते हैं। तो अब इन्हें कौन बचाएगा? गुंडा बाबा कदम। क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो लोग बाबा कदम के पास ही आते हैं। ऑब्वियसली पुलिस तो चोर है तो गुंडे ही बचाएंगे ना। पर बाबा कदम ने इन्हें बचाने की जगह इन्हें ही बेच दिया। मेरा उसूल है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को तो क्या अपने आप को भी बेच सकता हूँ। इन दोनों को यहाँ लाने के लिए तो मैं गोरेगांव तक का एरिया देता हूँ। फैलाओ अपनी बीमारी। अबे कौन सी बीमारी है? कौन सी? साले 2008 में सीरियसली नहीं लेते होंगे लोग, बट अब बहुत लेते हैं। हमारे 3 साल ऐसे बर्बाद हुए हैं। मास्क पहन। और ये क्या है, एक ही एक्सप्रेशन में सारी फिल्म निकालने वाले चिलगोजे के लिए पूरी फिल्म सिटी बेच दी। हाँ, ये फिल्म सिटी किधर है? क्या मतलब बेच दिया? तो वसूली भाई रोडीज के सेमीफाइनलिस्ट को सर्वाइवल टास्क देते हैं कि राजा को अगर मुंबई में सेफली लैंड करना है तो उसे नेता संजय श्रीवास्तव को मारना होगा। और ये थॉट प्रोसेस करके सही गलत को मल्टीप्लाई करके रिस्क फैक्टर डिवाइड करके हाँ या ना बोलने के लिए इसे 15 सेकंड देते हैं। सोच लो, मैं तुम्हें 15 सेकंड देता हूं। तो राजा पहुंच गया अपने पहले हिटमैन मिशन पे, हाथ में प्लास्टर लगा के, और सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद प्लास्टर से पिस्तौल निकालता है और
आप अपनी हत्या के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो मूवी का सबसे बिलीवेबल सीन था, क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर किसी काम का नहीं था जो पुलिस के पास था। ठहरिए। तो नेता संजय श्रीवास्तव से बोलता है खुल जा सिम सिम, क्योंकि उस जमाने में अमन वर्मा के भी ओनली फैंस थे। तो ये वसूली भाई के आदमियों को मैक्स पेन की तरह 30 FPS पे स्लो मोशन में गिरते गिरते मार देता है। और ये मूवी एक ही सोसाइटी में शूट हो रही है, तो ये दोनों भी मिल जाते हैं। लाइक मुंबई इतना बड़ा है, पर इनकी मुंबई GTA वाई सिटी के मैप जितनी छोटी है। तो प्लॉट ट्विस्ट, वसूली भाई हायर करते हैं गैंगस्टर कालिया को, जो शेखर है। अगर ये आदमी गैंगस्टर है तो दिन में वॉचमैन का काम क्यों कर रहा है? भाई यार, कहीं से तो पैसे कमाएगा ना, अब कहां गुंडई में पैसे हैं। इसलिए तो मैंने भी छोड़ दिया गुंडाई। तो शेखर इस बड़े शहर में राजा की गाड़ी ढूंढ लेता है, क्योंकि मुंबई से बाहर निकलने में यार 12 साल लग जाते हैं। और राजा अपने ओरल डेज की याद में इससे मिलने जाता है। अरे सर, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? अरे अपने दोस्त शेखर से मिलने जा रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? आज तुम्हें मुझे नहीं, मौत को गले लगाना है। मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। कालिया मतलब मौत? के कालिया के। अबे इसमें तो ब्लैक। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल कि अगर एक आदमी के सीने में 4 गोली दागोगे तो उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? ये मुझे नहीं मालूम। जो लोग मौत से जिंदगी छीन लेते हैं वो दुनिया में भगवान कहलाते हैं। अबे रैश हुआ था क्या कि बीटेक्स लगा लिया और ठीक हो गया? तो बिहारी नेता बोलता है कि सारे नेता करप्ट है, इसे छोड़ के। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति सब कुछ छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे मेरे बहन भाइयों का ख्याल आता है। समाज सेवा करने आया है ना, सच ही बोल रहा होगा यार। श्योर। और अगर राजा को बगासुर आई मीन बेकसूर बनना है तो उसे ऑपोजिशन के नेता को मारना होगा। तो कसम गंगा मैया की, मैं इन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा। ये ऑपोजिशन को हटाने वाली टैक्टिक बहुत इजी है क्या? तो ऑपोजिशन का नेता दज्जाल मशहूर अभिनेत्री किम शर्मा का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा है, और राजा को वेल प्रेशर आया तो वो भाग के जा रहा है। इस आदमी से तो भागने की भी एक्टिंग नहीं हो रही है। अबे ठरक की एक्टिंग नहीं हो रही है, हंसने की एक्टिंग नहीं हो रही है, गिरने की एक्टिंग भी नहीं हो रही है, और ये दूसरों की एक्टिंग जज करता है कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ गलती की थी, उसको सुधार लेता हूं। और बात इतनी बढ़ गई है कि दाऊद भी राजा की जान का भूखा है। अगर वो राजा नाम का लड़का नहीं पकड़ा गया तो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहना तुम। पर कोई भी नहीं पूछ रहा कि वो नेता मशहूर अभिनेत्री किम शर्मा का नाच काहे देख रहा था। तुम चुप रहो, अभी तो मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है। कहाँ है वो? तो बिहारी नेता इन्हें फिर से मैनिपुलेट करता है। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी होगी। A few moments later. तुम राजा को मार डालो, काम हो जाएगा। A few minutes later. कालिया राजा को मार देगा, कालिया को खत्म कर दो। A few inches later. तुम ऐसा करो कि इंस्पेक्टर रोहित राघव को भेजो और बाबा कदम उसे खत्म करवा दो। पर उससे पहले राजा को कौन मारेगा? कालिया। पर कालिया को कौन मारेगा? बाबा कदम। पर बाबा कदम को कौन मारेगा? पुलिस। पर पुलिस को कौन मारेगी? नेता। और नेता को कौन मारेगा? इलेक्शन। भाग। तो कालिया और राजा ने बचपन में एक दूसरे का, तो ये दोनों फॉर ऑल टाइम सेक्स दोस्त बन जाते हैं और अब ये दोनों साथ में लड़ेंगे। पर सोनिया गांधी आई मीन गधी बाहर सुट्टा ब्रेक के लिए चली गई और पुलिस ने उसे उठा लिया। ये कहाँ गई? अरे सोनिया। देख इंस्पेक्टर, सोनिया को छोड़ो। तेरी बकवास खत्म, अब मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तुम एक पुलिस वाले हो और तुमने किसी क्रिमिनल को धमकी दी है कि तुम उसे 24 घंटे में मार दोगे, तो तुम अगले 24 घंटे क्या करोगे? ऑप्शन ए, वहीं पुलिस स्टेशन पे रुक के क्रिमिनल को पकड़ने की प्लानिंग करोगे। ऑप्शन बी, घर जाके बीवी के साथ लड़ाई करके सो जाओगे। या फिर ऑप्शन सी, मॉल में घूमने जाओगे। ₹20 रिसीव्ड ऑन फोन पे। नहीं राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोनों मॉल में बंदूक लेके घुस गए, क्योंकि वेल इस मूवी में सारे मेटल डिटेक्टर्स
किसी काम के नहीं है। पर जैसे ये पार्किंग में इसे पेलने वाले होते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, राजा की जो एक्स नेहा याद है ना, इसे राजा ने ठोका था साइकिल से, वो इंस्पेक्टर की बीवी है। नेहा? राजा? क्या लिखा है कवि ने, क्या लिखा है? तो अब हस्बैंड अपनी बीवी के एक्स की करंटली हेल्प करते हुए उसे छोड़ देता है, क्योंकि बीवी ने कहा है रोहित, राजा की मदद करो। तो ये लोग वसूली भाई को धोखा देने के लिए पानी में डुबा डुबा के छोड़ देते हैं, और वसूली भाई कालिया के दोनों निप्पल्स फोड़ देते हैं। पर राजा के बूब्स मैटर करते हैं, चाहे वो मैन बूब्स ही क्यों ना हो। तो वो अपने घर में खड़े होकर एक नेता को टपका देता है और सारी पुलिस वहां खड़े होकर शूटिंग देख रही है। लिटरली शूटिंग। आप तो हमें बचा नहीं पाएंगे। तो बिहारी नेता संजय श्रीवास्तव की फटी पड़ी है कि राजा वेल उसे मार देगा ऑब्वियसली, पर इंडिपेंडेंस भी है, झंडा भी लहराना है फॉर पब्लिसिटी, और बच्चों को लड्डू बांटना है फॉर पब्लिसिटी। तो सर Z+ सिक्योरिटी लेके, रिमेंबर इस सिक्योरिटी को भेजना बहुत मुश्किल है, तो ये Z+ सिक्योरिटी लेके पहुंच गया भाषण देने। पर राजा एंट्री कहां से मारेगा? फ्रंट गेट से नहीं, बैक गेट से नहीं, मेन गेट से बिल्कुल नहीं, कोल गेट से, व्हाट? सीधा गटर से। अब अपने घर से निकला है क्या? मतलब सुबह सुबह टेंट लगने से पहले गटर में छुप के बैठा था, और इसके पास नए कपड़े लेने का टाइम कहां से आ रहा है? लाइक नेता लोग तो मरते रहेंगे, पर H&M में क्लियरेंस सेल लगी है। पर पुलिस इस पे बंदूक इसलिए नहीं चला रही क्योंकि इसने बॉम्ब लगा रखा है खुद पे। तुम सब लोग भी मेरे साथ मारे जाओ। पर राजा समझदार है, वो हर साल वोटिंग करता है। वो बिहारी नेता को बस छोटी सी मौत की धमकी देता है और उससे सब कुछ कन्फेस भी करवा लेता है। देखिए, जिस देश को चलाने का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है, आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? SR के करे तो जवान, KR के करे तो देशद्रोही। मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे फांसी की सजा दिलवाइए। तो ये मूवी देख के एक चीज समझ में आया कि ब्लैक को व्हाइट करने के लिए अगर पैसे मिल जाए तो वेल ये मूवी बन जाती है। रिस्पेक्ट, ड्यूल रिस्पेक्ट। अबे हमने ही गलत दोस्त बना रखे हैं भाई। व्हाट? लाइक पूरी मूवी में KRK ने कॉन्स्टिपेटेड शक्ल बनाई है, रोमांस कॉन्स्टिपेशन में किया है, और जब ये कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ ना तो उसने ये मूवी हक दी। तो अगर तुम भी कब से पीड़ित हो तो ये मूवी दिन में जहर के साथ देख लेना, पेट और दिमाग दोनों साफ हो जाएगा। और ये KRK की विकिपीडिया के हिसाब से वो इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर इन हिंदी एंड भोजपुरी सिनेमा है। अच्छा, तभी समझे तुम समझे। तो अगर जीवन में ज्यादा सुख है ना तो KRK की ये लेजेंडरी मूवी देख लेना भाई तुम लोग, और हम चले इस मूवी को दिमाग से फ्लश करने। बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे जो लाइक बटन है ना वो दबा देना। थ्रू आउट द वीडियो नहीं बोला है, पर अगर तुम एंड तक पहुंच गए तो दबा ही देना। कमेंट्स में बताना कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी और कौन सी मूवी तुम चाहते हो कि हम सफर करें, वेल वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जिस दिन हम ज्यादा खुश होंगे हम वो मूवी देख लेंगे। पहले भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबाना बिल्कुल भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई कमला वे तैनू तकदा जे बस करी जांदा ओए होए। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई कमला